अंदर ले जाती हैं। कहती है कि स्वामी, मैंने कहा था ना कि आप एक बार द्वारकाधीश के पास जाएंगे तो वहां जाकर के जो हमारी छोटी सी झोपड़ी है ये महल में परिवर्तित हो गई केवल आपके जाने से। अब सुशीला सुदामा जी के लिए सोने की थाली में सोने की कटोरी रखी है और उसमें खाना परोस करके लाती है। सुदामा जी ने उस थाली को देखते ही कहा कि देवी, मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। तुमने कहा था, तुम्हारे कहने से मैं अपने मित्र के यहाँ गया, केवल तुम्हारे कहने से, पर तुम्हें चाहिए था धन वैभव और मुझे अपने मित्र के दर्शन चाहिए थे। तुम्हें धन वैभव प्यारा था, तुम्हें वो धन वैभव मिल गया, धन संपत्ति मिल गई, ऊंचे महल में रहना चाहती थी वो भी मिल गया, पर मुझे इस महल में नहीं रहना, क्योंकि मैं इस महल में रहूंगा तो अपने कन्हैया का जो 2-4 बार माला करता हूँ वो भी माला इस धन वैभव के चक्कर में भूल जाऊंगा। सुदामा जी सुशीला से कहते हैं, तुम प्रेम से बच्चों के साथ में इस महल में रहो और मैं एक वन में जाकर के अकेला जाकर के वहां प्रभु का आराम से भजन करूंगा। सुदामा जी ने ये बात कही तो सुशीला चरणों में गिर पड़ी, बोली, महाराज, अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर मैं भी इस महल में नहीं रहूंगी। बोले, जहां आप हैं वहीं मेरा सब कुछ है, मैं भी प्रभु का भजन करूंगी। लेकिन वहीं पर इतनी बात चल रही थी कि वहीं पर द्वारकाधीश प्रकट हो गए। बोले, द्वारकाधीश महाराज की। और जैसे ही मेरे प्रभु के झांकी को सुदामा जी ने और सुशीला ने देखा, सुदामा जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, कन्हैया, तुमने मुझको बताया नहीं, कह रहे वो मुट्ठी भर चावल खाने से मुझे इतना वैभव, इतने ऊंचे महल सब कुछ दे दिया, पर मेरी तुमसे एक विनती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या? बोले कि मैं केवल तुम्हारा नाम जपना चाहता हूँ, तुम्हारे नाम की माला करना चाहता हूँ, और अगर मैं इस महल में रहूंगा तो फिर तुम्हारी 2-4 माला जो करता हूँ वो भी भूल जाऊंगा। यहाँ पर द्वारकाधीश कन्हैया सुदामा जी को एक वचन देते हैं। कहते कि सुदामा, तुम कहते हो मैं इस महल में रहूंगा तो मैं आपका नाम लेना भूल जाऊंगा, लेकिन मैं तुमको वचन देता हूँ कि जो भी धन वैभव तुम्हारे पास में है तो उसके रहने से तुम्हारे मन में जरा भी लोभ नहीं आएगा, माया तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी, तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, चाहे तुम्हारे पास जितनी भी धन संपत्ति हो जाए। सुदामा जी कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो कन्हैया, मैं इस धन संपत्ति को तुम्हारा प्रसाद समझ करके स्वीकार करता हूँ। सुशीला ने और सुदामा जी ने प्रभु का दर्शन किया। दर्शन पा करके सुदामा जी धन्य हो गए, द्वारकाधीश वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये 7 दिन की कथा सुना रहे थे तो सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, जो ऋषिवर ने शाम्ब को श्राप दिया था कि तुम्हारे पेट से एक लोहे का मूसल निकलेगा जिसके द्वारा सारे यदुवंश का सर्वनाश हो जाएगा, प्रभु समझ गए कि आखिर वो दिन दूर नहीं है कि अब यदुवंश का सर्वनाश होने वाला है। और वो जैसे ही सबको पता चला, यदुवंशियों को पता चला, एक दूसरे से झगड़ने लगे। झगड़ते झगड़ते
घर में ही झगड़ा होने लगा और उस युद्ध में लड़ते लड़ते न जाने कितने यदुवंशियों की मृत्यु हो गई। एक दूसरे के द्वारा तलवार से एक दूसरे के सिर काटे जाने लगे। अब यदुवंशियों में से कुछ ही 7-8 यदुवंशी बचे थे। प्रभु ने सोचा कि ये भी मरने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसा किया है और उसका फल सभी को भोगना पड़ेगा। इसलिए वो जो लोहे का मूसल था उसके टुकड़े कर करके उस मूसल को समुद्र में फेंक दिया। जब लड़ाई हुई तो जो मूसल समुद्र में डाला था उसके छिटके पड़े तो वहां पर घास उगाई और उस घास को उखाड़ करके सभी लोग युद्ध में फेंकने लगे। इस प्रकार से सभी यदुवंशियों का सर्वनाश हो गया। केवल कुछ ही लोग बचे और यहाँ पर हमारे द्वारकाधीश जब सभी यदुवंशियों का सर्वनाश हो गया तो प्रभु भी अपनी लीला को वहीं पर समाप्त करके अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन किसी ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया कि महाराज, प्रभु श्री कृष्ण बाद में तो गए थे द्वारिका, पर किसी ने कहा है कि वो वृंदावन धाम छोड़कर के भी चले गए। तो वेद व्यास जी कहते हैं, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान अंतर्ध्यान हुए। जो प्रिय उनका गांव था वृंदावन धाम, ना तो वो प्रभु कभी भी अपने वृंदावन धाम को छोड़ते हैं, ना ही वो छोड़ करके गए। बोले जब प्रभु अपनी लीला समाप्त करके गए तो कहाँ गए? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि प्रभु अपनी सारी की सारी लीला समाप्त करके साकेत धाम को चले गए। साकेत धाम चले गए। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से 7 दिन की कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि राजन, मैंने श्रीमद् भागवत अमृतमयी कथा तुमको 7 दिन तक सुनाई है और तुमने मुझसे अनेक प्रश्न किए, मैंने उनका उत्तर भी दिया, पर आज मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ। राजा परीक्षित कहते हैं कि हमसे प्रश्न करते हैं आप? सुखदेव जी महाराज कहते हैं पहला प्रश्न ये है, केवल एक प्रश्न बता दो, मैं समझ जाऊंगा। बोले राजन, तुम मरोगे या नहीं मरोगे? तो राजा परीक्षित कहते हैं महाराज, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? क्यों? क्योंकि शरीर का जन्म होता है और शरीर की ही मृत्यु होती है। आत्मा का न कभी जन्म होता है और ना वो कभी